एशियन गेम्स में इस बार भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और बात अगर कबड्डी की जाए तो उसमें महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। और इस वक्त भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के जो उसमें मेंबर थे विशाल भारद्वाज, वो इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। उन्ना जिला से ये ताल्लुक़ रखते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। पहले तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा खेल का प्रोसेस, और आपने गोल्ड मेडल जीता, पूरी टीम ने जीता, भारत को गोल्ड मेडल मिला है पुरुष और महिला वर्ग में। कितनी खुशी हुई जब वो जीत दर्ज हुई, और क्या उस वक्त के अनुभव थे? देखो, बहुत अच्छा लगा जी जब हम मेडल जीता फाइनल हमने, क्योंकि 9 साल बाद हमारा मेडल वापस आया है। 2014 में हमारा गोल्ड आया था और 2018 में हमारी टीम गर्ल्स एंड बॉयज़ में लूज़ कर गई थी जी। बड़ी खुशी हुई जी, क्योंकि हमारा 5 महीने का कैंप लग चला था जी। चुनौतियाँ बहुत रही हैं, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट कैंप में 44 प्लेयर थे जी, फिर सेकंड कैंप में 35 प्लेयर थे जी, ऐसे कम हुए और हम हिमाचल का मैं इकलौता प्लेयर था जो लास्ट के 12 में आया जी। और उसके बावजूद मैं फर्स्ट 7 में भी खेला जी टीम के अंदर जी। तो वहाँ पर जब ये खेल चल रहा था उस वक्त आपको थी उम्मीद कि हम जीत पाएंगे गोल्ड मेडल, या आपको किस तरह की उस वक्त की प्रैक्टिस दी गई कि इस बार ये मेडल किसी न किसी रूप में भी जीतना है, भारत के नाम पर ये मेडल जो है वो लाना है? तो किस तरह का पूरा प्रोसेस रहा? देखो, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस हुई थी बेंगलोर में, हमने बहुत हार्ड वर्क करा जी। 2-2 3-3 टाइम प्रैक्टिस करी जी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे 2018 में भाई हारे थे। जो हमारे बड़े भाई थे सारे, अजय ठाकुर भाई साहब हो गए, वो लूज़ कर गए थे उस टाइम। अजय ठाकुर भाई साहब कैप्टन थे एशिया गेम के, तो बड़ा दुख था जी। तो इसीलिए हमने बहुत मेहनत करी, फिर हमने 2023 में मेडल लाना है अपना, क्योंकि हमारे भारत की गेम थी, तो मेडल लाए वापस। अजय ठाकुर, हालांकि जिस तरह से उनका भी खेल पूर्व में रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेलों को लेकर हिमाचल में हमने देखा कि सरकार थोड़ी नीरस रही है, उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाती है। आपको लगता है कि जैसे पड़ोसी राज्यों में प्रोत्साहन राशि भी ज़्यादा होती है, पोस्ट भी दी जाती है, पुलिस में लगते हैं और विभागों में लगते हैं, यहाँ भी इस तरह के प्रयास होने चाहिए, या कमियाँ रह रही है तो कहाँ कमियाँ रह रही है? देखो, मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत बाकी राज्यों से बहुत लो है जी। चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो कैश अवार्ड की बात हो, क्योंकि हरियाणा जैसे स्टेटों से तभी प्लेयर निकलते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है जी। एशिया गेम की ले लो या कोई भी टूर की, उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है, उनको ए ग्रेड की जॉब है और कैश अवार्ड बहुत अच्छा है। हमारे में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे भी पॉलिसी अच्छी बनाई जाए जी, और आने वाले टाइम में हमारे और अच्छे प्लेयर निकलेंगे जी। खेलों की सुविधाएं कैसी है? क्या उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है या कम है अभी हिमाचल में? ना केवल कबड्डी की बात करें हम, बाकी भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं यहाँ। देखो, चाहे कबड्डी की बात कर लो, क्योंकि हमारे पहले तो कबड्डी मिट्टी का खेल था, अब तो मैट का गेम हो गया है जी। हमारे हिमाचल में इंडोर की बहुत कमी है जी आज के टाइम में, क्योंकि इंडोर नहीं है जी, क्योंकि इंडोर गेम हो गई है कबड्डी अब। मैं ये अपील भी करता हूँ सरकार से कि थोड़े हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक दो दो इंडोर होने चाहिए जी, जो हमारे प्लेयरों के लिए होने चाहिए। जो कमर्शियल खेलें भी अब, क्योंकि कबड्डी में प्रो कबड्डी की भी वो चल रही है, और अभी कुछ दिन पहले अजय ठाकुर का ही एक बयान था कि हमारे खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करते हैं, लेकिन वो गांव के खेलों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, मैं यही आपको पहले ही बताया जी, इंडोर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मिट्टी का खेल नहीं रहा है, कबड्डी मैट की गेम हो गई है। क्योंकि हमारे बच्चे इधर मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं जी, उधर जाके मैट पे खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है जी मिट्टी और मैट का। तो यही अपील है जी, इंडोर होने चाहिए, उससे हमारे बच्चे और निकलेंगे अच्छे। बिल्कुल, ये थे विशाल भारद्वाज, और इन्होंने कहा कि जो खेलें वहाँ पर हमने खेली है, हमें उम्मीद थी कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, उस हिसाब से प्रैक्टिस भी हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकार को खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और खेलों के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या फिर प्रोत्साहन राशि की बात है, वो बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, और हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है, और लेकिन सुविधाओं की कमी ज़रूर है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।